Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum viewers. My name is Abira Said Filanting Wali and I am a level 1 student at Rahan School, Islamabad campus. So viewers, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे एक इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं. तो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है इज्जतुल्लाह. इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे. तो चलिए अपने बगैर टाइम ज़ाया के लिए इनके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है. आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक. तो सर मैं चाहूँगी कि जो ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, जो आपको नहीं जानते, वो फर्स्ट उनको अपना तारुफ करवा दें ताकि वो भी जान सकें. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे. और दूसरा ये है कि मेरा नाम इज्जतुल्लाह है और मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर 2018 के अंदर ग्रेजुएशन की. और मैं जो हूँ सुबह में एक स्कूल चला रहा हूँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में और होम स्कूलिंग करता हूँ. इसके अलावा शाम में मेरी एकेडमी है जिसमें मेरे पास 9-10 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कंप्यूटर की क्लासेस हो रही होती है, तो मैं उसको मैनेज कर रहा होता हूँ. और इसके अलावा मैं एक हस्बैंड हूँ, मेरी एक बच्ची है. ओके माशाल्लाह. तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कंप्यूटर साइंस को बतौर शोबा क्यों मुंतखब किया? अच्छा, कंप्यूटर साइंस पहले तो आप ये समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेडिकल है, इसी तरह इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस के मुख्तलिफ प्रोफेशंस है ना. तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशंस हैं मेडिकल के अंदर, इसके अलावा इसी तरह इंजीनियरिंग के अंदर. लेकिन कंप्यूटर साइंस वो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में मिलियंस के अंदर, मिलियन डॉलर्स के अंदर आप अर्निंग कर सकते हो. तो ये जो कंप्यूटर साइंस का प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. और आज जो एआई का दौर है तो ये तो बायोलॉजिकली जो भी मैंने खुद भी कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि वो इसको ज्वाइन करें. ओके, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया हमारे ऑडियंस के साथ. सो मेरा आपसे अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाने बढ़ती हूँ. सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि तदरीस के शोबे में आने का फैसला कैसा किया? अच्छा, इसका थोड़ा सा ये है कि मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ कराची के अंदर ना. तो मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ तो ये बैकवर्ड एरिया कहलाता है. और हमारे एरिया में जो है ना, जो बच्चा मैट्रिक करता है, इंटर करता है, तो उसको ये पता नहीं होता है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है. कैरियर काउंसलिंग बच्चों की नहीं होती है. तो मैंने मैट्रिक की तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आगे कौन सी फील्ड है. और इसी तरह मैंने इंटर किया तो यूनिवर्सिटियों का बड़ा इशू कि कहाँ जाऊँ और कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर है, कौन सा प्रोफेशन जो है ना मेरे लिए बेहतर है. तो मैंने खुद बड़े चैलेंजेस फेस किए. तो फिर इन चैलेंजेस का सामने करते हुए मैंने कहा कि यार मैंने अपनी जो लाइफ है ये एजुकेशन को डेडिकेट करनी है. तो इसलिए मैं जो है ना एजुकेशन फील्ड के अंदर आया हूँ. ओके सर, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया. सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन, पिछले 6 सालों में आपका सबसे कीमती तदरीस तजुर्बा क्या रहा? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे मैंने कहा कि मैं बच्चों पर काम कर रहा हूँ ना, तो जब बच्चे मेरे आगे बढ़ते हैं, वो ज़िंदगी में सक्सेस होते हैं, तो उनकी जो कामयाबी होती है उनको देख के जो है ना मुझे एक रिलैक्स सुकून महसूस होता है. तो मेरा जो है ना पढ़ने पढ़ाने के साथ बच्चों के साथ जो ताल्लुक है, जब वो कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो ये मेरे लिए सबसे कीमती लम्हा होता है या तजुर्बा है मेरे लिए.
ओके, बहुत खूब सर, माशाल्लाह। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपके बच्चों को, आपके जो बच्चे हैं वो ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, मैं होम स्कूलिंग का कायल हूँ। ट्रेडिशनल स्कूल्स में मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर होम स्कूलिंग का तस्वर आपके नज़दीक क्या अहमियत रखता है? अच्छा, होम स्कूलिंग को अगर हम बेसिकली इजीली समझ लें कि हर बच्चे की एक नौइयत होती है, लर्निंग स्किल्स होती हैं। कोई बच्चा जल्दी पिक करता है, कोई लेट पिक करता है। अच्छा, कोई यानी जैसे शेर है, उसको गोश्त चाहिए होता है, बकरी या घोड़े को हम घास खिलाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होता है उसकी भी एक लर्निंग पावर होती है। तो ये जो होम स्कूलिंग है, ये बेसिकली नॉट दिस मीन कि आप स्कूल को कल लेके आना। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है ना अपनी पसंद के मुताबिक अपना शेड्यूल बना के जो है ना वो चीज़ें सीखेगा। एक बच्चा है, उसकी 4 बेसिक ज़रूरियात होती है, जैसे उसकी फिजिकल नीड है, उसकी इंटेलेक्चुअल नीड है, इमोशनल नीड है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर बहुत आसानी से पूरी होती है। तो होम स्कूलिंग बेसिकली ये है कि अगर एक बच्चा बहुत जल्दी सक्सेस यानी आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ट्रेडिशनल स्कूल्स जो है ना उसको नहीं छोड़ते। दूसरा, ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि बच्चा सुबह से आ रहा है, 1-2 बजे तक बैठा होता है, उनके पूरा प्री प्लान के मुताबिक, उनके डिसिप्लिन के मुताबिक चल रहा होता है। यहाँ जो है ना वो खुद अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके आगे बढ़ता है। ओके, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा आपने होम स्कूलिंग के बारे में डिफाइन किया। सो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपके बच्चे हमको होम स्कूलिंग कैसे फॉर्म करते हैं, कि आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कैसे फॉर्म करते हैं? अच्छा, होम स्कूलिंग जैसे मैंने कहा कि बच्चा जो है ना अपना वो सिलेबस खुद बनाता है, अपने जो है ना वो शेड्यूल भी खुद करता है, सारी चीज़ें अपने खुद देख रहा होता है। और टीचर जो होता है उसका वो फैसिलिटेटर होता है, वो उसको सिर्फ गाइड कर रहा होता है। होम स्कूलिंग में वो आज़ाद होता है। अगर कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसने वो जो है ना थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल करता है। तो हमारी जो होम स्कूलिंग में जो करा रहा हूँ, तो उसमें ये है कि बच्चे को हमने आज़ादी दी हुई, फ्रीडम दिया हुआ है और एक शेड्यूल दिया हुआ है। अपना शेड्यूल होता है, उसको उसी के मुताबिक वो चला रहा होता है। ओके सर, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये, मैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ती हूँ कि मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप किन मज़ामीन को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? अच्छा, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, और तो इसलिए कंप्यूटर ही को मैं प्रिफेयर करता हूँ। प्रोफेशनली जो है ना मैं कंप्यूटर साइंस को पढ़ाता हूँ। और इसकी वजह एक सिंपल सी वजह ये है कि एक तो मैं उनको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा कराता हूँ। बच्चा बोलने के बजाय खुद करता है, तो वो अच्छा सीखता है। तो मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, और मैं बच्चों को कंप्यूटर ही करा रहा होता हूँ। ओके, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि कैडेट 9 से 12 तक के तलबा को पढ़ाने आप किस तरह क्या पढ़ाते हैं उनको होम स्कूलिंग में? अच्छा, आज जो 9 से 12 के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज पेश आ रहा है, ये हर एरिया के मुताबिक चेंज होती है। मेरे पास जो नौयत है, तो यहाँ जो है ना बच्चों के एम्स, विजन, मिशन क्लियर नहीं होता है ना। तो जब उसके पास कोई बड़ा विजन नहीं होता है, तो उस तरह वो अपनी मेहनत नहीं करता है ना। तो दूसरा, जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर सारा रट्टाफिकेशन है। तो बच्चे जो है ना रट्टे भी लगाने के लिए तैयार नहीं होते। कॉन्सेप्ट तो होते हैं, टीचर्स उसको एक्सप्लेन करता है, फिर उसको याद करना, पेपर देना है। जैसे सोशल मीडिया का बूम जो आया हुआ है, तो उसके बाद जो बच्चों की कंसंट्रेशन है, फोकस है, उस तरह जो है ना वो स्टडी पे
नहीं है. और सर बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने गाइड किया. सर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश पढ़ाने का तरीका क्या है? अच्छा, हम लोग इंग्लिश जो पढ़ाते हैं बच्चे को, वो हमारा एक पूरा कोर्स है. न्यू हेडविग का एक कंटेंट है जो ऑक्सफोर्ड का रिलीज है. 100 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है ना ये चल रहा होता है. तो इसके फॉलो करने की एक वजह ये है कि इसके अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के जो फाउंडेशन है, जिसमें लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग राइटिंग है, ग्रामर है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रैक्टिकल वे में एक्सरसाइज के थ्रू उन्होंने करवाई है. तो हम जिसको भी इंग्लिश सिखाते हैं तो उसको हम ये कंटेंट फॉलो कराते हैं. इसमें बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है. और इसके अलावा जैसे इंग्लिश सीखने के लिए हम बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो टिकटॉक सुने, ऑनलाइन जो है ना पॉडकास्ट करें, यूट्यूब के अंदर जो है ना वो वीडियोस देखें, इवन मूवीज़ देखनी है, सॉन्ग सुनना है, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा लिसनिंग करोगे उतना अच्छा आप लोग स्पीकिंग कर सकते हो. सर आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, now I'm listening. ओके सर. सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर साइंस को आसान बनाने के लिए आप क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? अच्छा, कंप्यूटर साइंस बेसिकली प्रैक्टिकल नाम. कंप्यूटर साइंस का नाम है प्रैक्टिकल. तो जितना आप बच्चे को प्रैक्टिकल कराओगे, बोलने के बजाय उनको परफॉर्म कराओगे, उनको लैब में लेके जाओगे, तो वो उतनी आसानी से सीख सकेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा. और बच्चे का एक मैंने देखा है जैसे एक इंटरेस्ट होता है कि वो खुद करे बैठे कंप्यूटर पे. तो कंप्यूटर साइंस को आसान बनाने के लिए मैं कहूँगा कि आप उसको बहुत आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट दें और प्रैक्टिकल करवाएं. माशाल्लाह बहुत खूब. तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि तलबे में सिखाने का शौक कैसे पैदा करते हैं? अच्छा, टीचर जो होता है वो रोल मॉडल की हैसियत रखता है ना. तो मैं खुद मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे ज़ाहिर है मुझे देखते हैं तो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं उनके लिए रोल मॉडल बनूँ हर हवाले से, चाहे वो डिसिप्लिन का मामला हो, चाहे वो एथिक्स का मामला हो. तो मेरी कोशिश होती है मैं एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दूँ. आपने डिफाइन किया. तो मैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ती हूँ कि मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि गरीब इलाकों को बच्चों को तालीम दुनिया क्यों जरूरी समझती हैं? अच्छा, मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है और मैंने एक मिशन बनाया है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऊपर लेके आना है. असल में अगर हम इन गरीब बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो होगा क्या कि ये जो है ना आगे माशरे में आगे जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे माशरे के अंदर रॉबरी हो रही है और इस तरह दूसरे जो फसादात हो रहे हैं, तो इसकी एक वजह तालीम की कमी है. तो अगर हम गरीब इलाके के बच्चों को एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा कंप्यूटर साइंस का क्वालिफाइड इंजीनियर बनाते हैं तो वो खुद भी आगे बढ़ेगा, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करेगा, वो अपने एरिया के लोगों को भी सपोर्ट करेगा. और दूसरा माशरे के अंदर तो अमीर और गरीब इसका एक बैलेंस होना चाहिए. तो इसके लिए गरीबों को जो है ना अच्छी तालीम देना बहुत ज़रूरी है. सर माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया. तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ख्याल में तालीम समाजी तब्दीली में क्या किरदार अदा करती है? अच्छा, नेल्सन मंडेला का
کھول ہے کہ ایجوکیشن از اے ویپن کین چینج دا ورلڈ نا. تو تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے اس سوسائٹی کے لیے کہ وہ معاشرے کے اندر ہم پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ لے لو, ہر مسئلے کا جو ہے نا حل ایجوکیشن ہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. مثلاً اگر گدھا گری یعنی بھیک مانگنے والے, اگر ہم اس کو ایجوکیٹ کر دیں تو وہ بھیک نہیں مانگیں گے. کرپشن جو کرتے ہیں, اگر ہم ان کو ایک اچھی ایجوکیشن ہو, ان کو پتہ ہو کہ یار اس کا حساب دینا ہے میں نے اللہ کو, تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو سماج کو تبدیل کرنے کے لیے ایجوکیشن ہی واحد ذریعہ ہے. Sir, can you hear me? Yes, now I'm listening. Okay, sir. So میرا جی آپ کنٹینیو کریں پلیز. کیا کوشچن پوچھا تھا؟ اوکے, میں کوشچن دوبارہ آپ سے بتا دیتی ہوں. یہ طلبہ میں سیکھنے کا نہیں, سوری, کوشچن یہ تھا کہ آپ کے خیال میں تعلیمی سماجی تبدیلی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ اچھا, اس میں میری بات ہو گئی تھی کہ تعلیم جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا نا. نیلسن منڈیلا بھی فرماتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے ویپن بائی وچ یو کین چینج دا ورلڈ نا. تو میں آپ کو ایک سمپل سی بات, ایک سمپل سی ایگزامپل دوں. اگر ہم ایک جو بھکاری ہے, بھیک مانگتے ہیں, اس کو اگر ہم ایجوکیشن دے دیں تو وہ بھیک نہیں مانگے گا. تو ایجوکیشن کے ذریعے سماج کے اندر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. اوکے, بہت خوب, بہت اچھا آپ نے بتایا. سو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ ٹیکنالوجی کو عام کرنے کا کیا ٹیکنالوجی کو عام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا, سر ریحان ماشاء اللہ جو ہے نا اے آئی کے اسکولس چلا رہے ہیں, اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور اے آئی سے روشناس کرائیں. ان کے اسکولس چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی ہو, آپ وہاں جا کے وزٹس کریں, بچوں کا ماحول دیکھیں. تو ٹیکنالوجی اصل میں ہماری ضرورت ہے, آج کی ضرورت ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ جو ہے نا ٹیکنالوجی کو سیکھے. ٹیکنالوجی نے ہمارے کام کو, ہماری زندگی کو بہت آسان کر دی ہے.
اوکے بہت خوب سے سر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی لاسٹ ایڈوائس دینا پسند کریں جو ان کے لیے بہت مفید ہو. اچھا ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ بیسیکلی ایجوکیشن بیسڈ تھا، تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو آج کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ سکھائیں. جو ہماری آج کی جنریشن ہے وہ جین الفا کی جنریشن ہے، اور جین الفا کے اندر یہ ہے کہ جتنے بچے ہیں وہ اسمارٹ ہیں. ہمارے پاس اسمارٹ ایسی یعنی جو آج کا دور ہے وہ چیٹ بوٹ کا دور ہے، ٹریول اسکارس کا دور ہے، تو آٹومیشنس کا دور ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اے آئی سے روشناس کرانا چاہیے، اور یہ جو اے آئی کا انقلاب آیا ہوا ہے اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سے نہ صرف ہم معاشی حوالے سے ترقی کریں گے بلکہ جو ہے نا پورا پاکستان اکنامیکلی اسٹرانگ ہوگا. اوکے سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم میرے لیے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا مجھے وقت دیا. تو سو ویورس یہ تھا، آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی، ان کے بارے میں جانا ہوگا. تو سو ویورس یہ تھا ہمارا ان کے ساتھ انٹرویو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، ریحان اسکول زندہ باد. اللہ حافظ سر.